माधवनगर निवासी गणेश बजाज की पत्नी ब्यूटी पार्लर संचालिका प्रिया पोपटानी के वश में आकर पति को तलाक देने पर उतारू दीपा बजाज। दौलत के लालच में ब्यूटी पार्लर संचालिका माधवनगर के MS कॉलोनी से संचालित है, जिसमें तंत्र मंत्र के द्वारा अपने वश में करने और धन लूटने का गोरख धंधे का मामला सामने आया। पीड़ित पति गणेश बजाज अपने मामा जो सतना निवासी है, उनके साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर शिकायत पत्र द्वारा नाइस ब्यूटी पार्लर संचालिका प्रिया पोपटानी से अपनी जान को खतरा और ब्लैकमेल करने व जादू टोना से पति को वश में करने की बात कही। शिकायत पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया कि ब्यूटी पार्लर की आड़ में जादू टोना और धन लूटने का कार्य किया जा रहा है। मैं इस समस्या में हूँ। मेरे पास अभी 15-20 दिन पहले अमित दाहिया नाम का कोई लड़का मेरे को फ़ोन से संपर्क किया मेरे को बोला आपका 5 मिनट का समय चाहिए। मैंने बोला किस विषय में भाई आपको समय चाहिए? बोला हो गया भैया, आपका बहुत ज़रूरी मेरे को 5 मिनट का समय चाहिए। जिस समस्या के पीरियड में आप गुजर रहे हैं उसका एक प्रकार से मैं समाधान हूँ। तो मैंने उनसे 5 मिनट मुलाकात की। उन्होंने बोला कि भैया आपको मरवाने की मेरे को सुपारी दी गई हुई है। मैंने बोला कि आपको किसने दी है? तो बोला प्रिया पोपटानी ने हमको सुपारी दी है कि आपको अलग करना है, तांत्रिक विद्या से अलग करना है या किसी भी तरीके से अलग करना है। तो उसके बाद आपकी वाइफ आपके घर की मालकिन रहेगी, आप दुनिया में नहीं रहोगे। तो ठीक है, अपने हिसाब से घर परिवार चलाएगी आपकी वाइफ। अब इसका प्रिया पोपटानी का मेरी वाइफ से क्या इंटरेस्ट है, क्यों ऐसा मेरे को मरवाना चाहती है? अब इस विषय में मैं SP ऑफिस शिकायत लेके आया हुआ हूं और SP ऑफिस से अब माधवनगर थाने में मैं शिकायत दर्ज करवाने जा रहा हूं। वो महिला प्रिया पोपटानी क्या करती है? वो ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय करती है MS कॉलोनी मित्तल कॉम्प्लेक्स में। आपकी मिसेज क्या कर रही है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रिया पोपटानी है, तांत्रिक विद्या से पता नहीं कहाँ से कुछ खिला के, कुछ धागे पहना के अपने वश में कर लिया हुआ है। वो उन्हीं की बातें बोलती है जो उसको प्रिया पोपटानी बोलती है। मेरे को वो बोलती है मेरे को आपसे अलग होना है। प्रिया पोपटानी के संपर्क में कब से आई, कैसे आई? ये लगभग साल से हो गई, 1 साल हो गया इनके संपर्क में है। आपको तलाक का कोई मामला भी बता रहे थे आप? हाँ, मैं ससुराल पक्ष में बात रखा तो हमारे ससुराल पक्ष में मेरी 2 सालियाँ हैं, 2 साड़ू भाई हैं, मेरे ससुर जी एजेट हैं। तो उन्होंने बोला कि हो गया, इसको डिप्रेशन की तकलीफ़ है आपकी वाइफ को, तो अगर ये आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो आप इसको इसका हिस्सा दे दो और ये अलग जीवन काटना चाहती है। तो ये हम लोग का ये तय हुआ कि दोनों बेटे मेरे साथ रहेंगे और इनको इनका हिस्सा देना है। मेरी धर्मपत्नी वर्षा बजाज आपके लिए सुपारी दी थी, हाँ। क्या वो आपकी पत्नी से पहले कोई पैसा लेने की बात? पैसा इस बीच में मेरी मैरिज को 17.5 साल हुआ है। मेरे घर में कभी चोरी नहीं हुई। जब से प्रिया पोपटानी के संपर्क में मेरी वाइफ आई है तो 2 या 3 चोरियाँ इसकी पकड़ी गई। किस टाइप की चोरी? चोरी इस तरीके की, माने कि लाकर से पैसा गायब, तो दूसरे दिन तीसरे दिन हमने छानबीन की तो हमारी वाइफ के रूम से निकल आया पैसा। मैंने पूछा भाई अगर आपको पैसे की ज़रूरत थी तो आप हमसे मांग लेते, हम आपको जितना चाहिए उतना दे देते। तो फिर इसकी गहराई में मैं चलता गया तो मैंने इसको ऐसा देखा। आपको लग क्या रहा है? मेरे को ये लग रहा है कि प्रिया पोपटानी ने उनको क्या ऐसा खिला दिया है या कुछ नशा करवा रही है उनसे या तांत्रिक विद्या से अपने वश में कर लिया है। हम लोगों की कोई बात नहीं सुनती, न मेरे बेटों की न मेरी, सिर्फ बात कर। प्रिया पोपटानी को जो भी पैसा है प्रिया पोपटानी को मिल रहा है, जो भी चोरा से। आपकी बात हुई है प्रिया पोपटानी को मैंने रिक्वेस्ट की, भाई हमारा घर परिवार आप क्यों तोड़ रहे हैं? एक कस्टमर छोड़ दो, 100-200 रुपये अगर आप महीने में कमाते हो, 100-200 हमसे आप ले लिया करो। ब्यूटी पार्लर अपना MS कॉलोनी में मित्तल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम से? नाइस जॉन ब्यूटी पार्लर। मेरा नाम गणेश बजाज। मेरा नाम महेश भागवानी, मैं सतना में रहता हूँ। मेरा भांजा कटनी में रहता है। उसने फ़ोन किया मेरे को, गणेश बजाज, बोला मेरी जान खतरे में है मामा और आप जल्दी आ जाओ मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँचा मेरे को बताया, बोला प्रिया पोपटानी नाम की लड़की ने मेरे नाम की सुपारी दिया है अमित दाहिया नाम के लड़के को। मैंने कहा ठीक है भाई, कैसे दिया है, क्या है उसका सबूत क्या है? उसने मेरे को कम से कम 6-7 रिकॉर्डिंग सुनाई। मैंने जब उसको सुना, उसमें साफ साफ उसकी बात है कि प्रिया पोपटानी अगले आदमी को बोल रही है कि भाई उसको मरवाना है और किसी भी प्रकार से उसकी पत्नी में आपस में तलाक का हो जाए, और जब तलाक हो जाएगा तो उसकी पत्नी को 17 लाख मिलेगा और 18 लाख की उसकी FD होगी, जो कि हमारे लिए किसी काम की नहीं, कचरा है।
और अगर ये मर जाता है तो जो भी इसकी प्रॉपर्टी होगी वो उसकी पत्नी के नाम पे होगी और वो सारा पैसा हम लोग के काम में आएगा। ये बात सुन के मैं दंग रह गया। इसके लिए हमने आकर के यहाँ पे एसपी ऑफिस में आ गए और माधवनगर थाने में गए। अब यहाँ पे हमारी सुनवाई हो रही है, हमसे बातचीत कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई हम देख रहे हैं। महेश भागवानी। वहीं गणेश बजाज ने सुपारी देने और सुपारी जिसे दिया गया उसके द्वारा सुपारी की बात का खुलासा करने की बात कही। अमित दाहिया जो स्वयं जादू टोना करता है, उसने इस पीड़ित परिवार को बताया कि प्रिया पोपटानी ने गणेश बजाज को जान से मारने और उसे रास्ते से अलग करने की बात कही। क्या मामला था? मामला ये था कि प्रिया पोपटानी जिनका पार्लर है, तो मेरे घर आई थी एक बार झाड़ फूँक करवाने के। उनको कुछ शारीरिक कष्ट था, तो उसके बाद उन्हें आराम लग गया। फिर आराम लगने के बाद क्या मुझसे कुछ गलत चीज़ें बोली, तो जो मुझे सही नहीं लगा, तो भाई इसके लिए फिर मैंने इनको संपर्क बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा आपके बारे में गलत सोच रही हैं। वो क्या बोली थी और क्या कराने के लिए? अब कराने को तो सोच रही हैं कि जान से ही ख़त्म करवा दें, किसी से गणेश बजाज को जान से ही ख़त्म कर दें। सोचने में तो इसमें लगी हैं कि कोई तांत्रिक मिल जाए या कुछ भी हो जाए। मतलब एक तरह से सुपारी के आपको दिया गया था? नहीं, मुझसे बोला गया, तो मैं इस चीज़ में रहता नहीं हूँ। मैं जा करके उनको बतला दिया भैया कि ऐसी ऐसी बात है, आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। जो इंसानियत अब ये तो मैं नहीं बता सकता। कितने पैसे का दिया गया था ऑफर? पैसे के लिए तो अभी ये नहीं था, बोले कि जो अगर कोई काम कर देगा मेरा तो जैसा बोलोगे हम वैसा कर देंगे। क्यों कराना चाहते हैं, कुछ बताएंगे? अब ये तो उनका मैटर है, अब ज़्यादा कुछ नहीं मालूम मुझे, जो है ऐसे ही है। इसके पहले किसी के ऊपर करवाई कुछ? अब ये नहीं मालूम मुझे। इसके पहले भी उनका कोई कार्य किए होंगे? उनको ठीक किया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो किस तरह के कार्य जिस तरह का वो करवाना चाह रही थी, पहले कोई कार्य? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। क्या झाड़ फूँक किए थे आप उनसे? उनको शारीरिक कष्ट था, तो डॉक्टरों से आराम नहीं लग रहा था, तो मैं किया था तो आराम लग गया था उनको। क्या नाम है आपका? अमित। श्रृंगार करने वाले दुकान बने मौत के सौदागर। आखिरकार इन पर कब कार्रवाई होगी और देखना यह होगा कि मामला के खुलासा होने के बाद पुलिस किस तरह का शिकंजा ऐसे अपराधियों पर कसती है। न्यूज़ इंडिया A9 कटनी से सतीश कुमार नामदेव के साथ शिवांश मिश्रा की रिपोर्ट।